Good morning students. Welcome back to online classes of BBVN. In last class we have studied about the types of cell and its differentiation. टाइप्स पढ़े थे अपन ने सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, और उनके डिफरेंशिएशन पढ़े थे, कंपैरिजन पढ़े थे कि प्रिमिटिव सेल्स और जो एडवांस सेल है उनमें क्या डिफरेंशिएशन है, उनके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. और टुडे टॉपिक इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या मेन डिफरेंशिएशन होते हैं, कंपैरिजन क्या है, वो पढ़ेंगे. उसके बाद इसी में एनसीईआरटी में अपना टॉपिक दे रखा है एक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, और उसके बाद में सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और उस पर सेल के क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे. तो अपन पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो जनरल अपन बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. सेल वॉल जो है, सेल वॉल अपन ने पढ़ा था, सेल है उसके ऊपर एक वॉल प्रेजेंट होती है. तो एनिमल सेल में अपन ने डायग्राम देखा था, तो उस पर क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है ना. लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, एक सेल वॉल होती है. लेकिन एनिमल सेल में वो सेल वॉल एब्सेंट होती है. तो प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल, तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, और यहाँ पर सेल वॉल क्या हो जाएगी, एब्सेंट. सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल सेल में. फिर अपन बात करते हैं प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या होते हैं, जो कलर देते हैं, कलरफुल जो पिगमेंट होते हैं वो प्लास्टिड्स होते हैं. लाइक क्लोरोफिल तो होता ही है ग्रीन प्लांट्स में, फिर ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना. कुछ कलरफुल भी होते हैं, है ना, जो कलर देते हैं. रेड कलर है, ब्लूइश कलर है फ्लावर्स में. तो प्लांट में जो है प्लास्टिड्स वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो कलरफुल होते हैं, प्लास्टिड्स आर कलरफुल. कुछ प्लास्टिड्स क्या होते हैं, जो कलरलेस होते हैं, जिनको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं. ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर के होते हैं या कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर के होते हैं, यहाँ आपने पढ़ रखे हैं ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, तो प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. एनिमल सेल जो होती है उनमें प्लास्टिड नहीं होते हैं, क्योंकि ये कलरफुल नहीं होते. एनिमल सेल कलरफुल नहीं होती है, कलरलेस होती है. ठीक है जी. तो प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होते हैं वो प्लांट सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में सेंट्रियोल डिवीजन में. और यहाँ पर जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं सेंट्रियोल, और ये होते हैं प्रेजेंट. सेंट्रियोल जो होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं. फिर गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडी जो होती हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन गोल्जी बॉडीज जो होती हैं उनको बोलते हैं प्लांट सेल में डिक्टियोसोम. क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम. प्लांट सेल में एनिमल जो सेल मेम्ब्रेनिल ब्राउन जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी बॉडीज, और इन गोल्जी बॉडीज को कहते हैं डिक्टियोसोम. ठीक है. फिर एनिमल सेल जो होती है उनमें गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और उनको गोल्जी बॉडीज ही अपन बोलते हैं जनरली. ठीक है. वैक्यूल जो होती हैं, फूड वैक्यूल्स, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, और लार्ज इनकी जो साइज है वो प्रेजेंट होती है. वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, और ये लार्ज साइज में होती हैं, बड़ी साइज में होती हैं. लेकिन अगर वैक्यूल्स जो हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, और अगर होती हैं तो स्मॉल साइज में प्रेजेंट होती हैं. स्मॉल साइज,
या तो एब्सेंट होती हैं एनिमल सेल में, वैक्यूल्स नहीं होती हैं। वैक्यूल्स क्या होती है, फूड स्टोरेज के काम में आती हैं, पढ़ाते हैं ऐसी स्ट्रक्चर होती है। वाटर वैक्यूल्स भी होती हैं, फूड वैक्यूल्स भी होती हैं। तो ये अगर एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं तो स्मॉल साइज में होती हैं इफ देयर इज एब्सेंट। सेंट्रोसोम की अगर अपन बात करते हैं तो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और अगर प्रेजेंट होते हैं तो सेंट्रोसोम जो होते हैं उनमें 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो सेंट्रोसोम क्या करते हैं, सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं। सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो एक रोल प्ले करते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं, सेंट्रियोल ये स्केलेटन बनाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं। मेनली स्केलेटन की फॉर्म में ये काम में आते हैं, जो बनाते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन हो गए। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में और यहाँ पर एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडीज जो होती हैं वो डिक्टियोसोम की फॉर्म में होती हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं, और यहाँ पर गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। वैक्यूल्स होती हैं वो लार्ज शेप में, साइज में होती हैं, यहाँ पर वेबसेंट होती हैं एनिमल सेल में, अगर होती हैं तो वो स्मॉल साइज में प्रेजेंट होती हैं। सेंट्रोसोम जो हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, 2 सेंट्रियोल उनमें प्रेजेंट होते हैं। कंटिन्यूस अपन पढ़ रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन के बाद एक अपना नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस or water molecules from the high concentration region to the low concentration region। डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी सब्सटेंसेस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, जहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन जो होता है वहाँ पर उनका मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल, अपन जनरल एग्जाम्पल बात करते हैं, द अक्रॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सेल में अगर मान लीजिए डेफिशिएंसी हो गई है किसी भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, तो सराउंडिंग मीडियम में से जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और वो सेल मेम्ब्रेन में जाते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं। तो डिफ्यूज़न हो गया ये प्रोसेस। डिफ्यूज़न अपन जैसे जनरल अपन बात कर सकते हैं कि इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं या जो सेंट की फ्रेगरेंस होती है, सेंट लगाते हैं तो पूरे रूम में चला जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से सराउंडिंग में सेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम, तो वो तुरंत फ्रेगरेंस जो होती है वो वहाँ पर फैल जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है। तो ये डिफ्यूज़न होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, ये डिफ्यूज़न है, सिंपल डिफ्यूज़न होता है ये, ठीक है। तो डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, ठीक है, ये डिफ्यूजन हो जाएगा। तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होती है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाती रहती हैं, अक्रॉस होती रहती हैं। ये एक सिंपल डिफ्यूजन का एक प्रोसेस या एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर उसके बाद दे रखा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, यही मूवमेंट होता है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसमें एक वर्ड आ गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ही अक्रॉस होने देती है, बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो पास आउट नहीं होने देती। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, दे अक्रॉस द सम सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स इन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। अगर उनकी साइज जो है उस मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग है तो पास आउट हो जाते हैं, अदरवाइज वो वहीं पे रह जाते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा,
कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं, कुछ पास आउट नहीं हो पाते हैं। तो ये जो है वही बात है कॉन्सेंट्रेशन लीजन की। अगर सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें एक वाटर या डेंसिटी ग्रेडियंट और आ जाता है अलोंग विद द डेंसिटी ग्रेडियंट। अक्रॉस तो होंगे सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स, लेकिन अलोंग विद द एक डेंसिटी ग्रेडियंट भी आ जाएगा जो उसको पास आउट होने में हेल्प कराता है, वो ऑस्मोसिस हो जाएगा। अगर अपन बात करते हैं सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग में अगर अपन बात करते हैं तो इसी के बेसिस पे जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप के हैं ऑस्मोसिस की बेसिस पे कि सराउंडिंग में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी है ना। तो अपन देखते हैं ऑस्मोसिस जो है मेनली वाटर सब्सटेंसेस की अपन बात करते हैं तो इसमें सॉल्यूशन के टाइप दे रखे हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, जैसे कि मान लीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, एक है आइसोटोनिक, पहले आइसोटोनिक ले जाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए अगर अपन बात करते हैं मेनली हाइपो और हाइपर में समझेंगे तो हाइपो मतलब क्या होता है, लो। हाइपो मीन्स क्या होता है, लो, और हाइपर मीन्स क्या हो जाता है, हाई। जनरली अपन बात करते हैं कि हाइपर टेंशन हो गया, कहते हैं ना हाइपर टेंशन हो गया। हाइपर का मतलब एक्सेस, ज़्यादा बढ़ जाना। तो हाइपर का मतलब है हाई कॉन्सेंट्रेशन और हाइपो का मतलब होता है लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वैसे ही हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपो का मतलब है लो कंसंट्रेशन, हाइपर का मतलब है हाई कंसंट्रेशन। तो अगर अपन बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की या हाइपोटोनिक मीडियम की, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक मीडियम की, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक मीडियम की, तो देखिए जनरल अगर अपन बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या मीडियम क्या होता है। अगर मान लीजिए सेल है तो सेल में क्या है, सराउंडिंग जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन या वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कोई हाइपोटोनिक मीडियम है, इसमें सेल है, ये मान लीजिए सेल है, अपन बात कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो इसकी सराउंडिंग में अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसकी वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और सेल में क्या है, लो। सेल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो, और बाहर की तरफ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस होगा, तो जिसकी अपन बात करते हैं रिजल्टेंट में, सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, स्वेल, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जो वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाने लग जाता है और इसका मतलब है कि सेल क्या हो जाएगी, स्वेल्स अप। सेल क्या हो जाएगी, स्वेल्स अप। सेल फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी, क्योंकि वाटर कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग मीडियम में क्या है, हाई है, और सेल में क्या है, लो है। तो अपन ने पढ़ा है कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन या मोमेंट जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन लेवल टू या रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन होती है। तो बाहर वाटर या सराउंडिंग मीडियम जो है वहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, और वहाँ सेल के अंदर क्या है, लो है। तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अंदर की तरफ जाने लग जाएगा वाटर, और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, स्वेल सब हो जाएगी। जनरल बात है, मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, सेल के अंदर सराउंडिंग मीडियम में क्या है, ज़्यादा है वाटर कॉन्सेंट्रेशन, और बाहर की तरफ या सेल के अंदर अपन बात कर रहे हैं तो कम है वाटर कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर जाने लग जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि हाई कंसंट्रेशन लेवल टू लो कंसंट्रेशन लेवल मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का। तो ये अंदर आने लग जाएगा वाटर, तो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। चलिए, ये हो गया हाइपोटोनिक मीडियम या सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन या मीडियम है। आइसोटोनिक में क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम, जैसा सराउंडिंग मीडियम में है वैसा ही कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है।
इसका मतलब सेल है, ये सराउंडिंग में वाटर सॉल्यूशन जो है उतना ही है सेम, और बाहर भी कितना है सेम, ना तो बाहर ज़्यादा है ना अंदर ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन। तो सेल क्या होगी, उसी शेप में रहेगी, नो चेंज इन शेप, नो चेंज इन सेल शेप, ना तो मोटी होगी स्वेल करेगी ना ही श्रिंक होगी। आइसोटोनिक का मतलब है सेम, कॉन्सेंट्रेशन क्या है सेम, तो ना सराउंडिंग में ज़्यादा है ना सेल के अंदर कम है, तो दोनों में क्या है बराबर है, तो सेल ना तो स्वेल अप करेगी ना ही श्रिंक हो जाएगी। चलिए ये है आइसोटोनिक, याद रखना है अगर सराउंडिंग मीडियम और सेल के अंदर जो मीडियम है वो क्या है सेम है, तो सेल की शेप जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और ऐसा मीडियम जो है वो हो जाएगा आइसोटोनिक मीडियम। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक मीडियम, हाइपर का मतलब हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, और सेल में क्या हो जाएगा, पहले अपन ने कम कर रखा था अब सेल में ज़्यादा कर दो। जैसे मान लीजिए हाइपरटोनिक मीडियम है, ये आउटर या सराउंडिंग मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम में वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है इस बार लो है, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या मीडियम की बात कर रहे हैं, और सेल में क्या है कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो सेल में कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो सेल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो हाई टू लो जाएगा, और बाहर क्या है कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो सेल जो है उसके बाहर वाटर आने लग जाता है, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है, सेल श्रिंक हो जाती है, मतलब चिपक जाती है। अगर बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज़्यादा और अंदर क्या है सेल में कम, तो बाहर से अंदर आएगा तो सेल क्या करेगी, स्वेल हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ठीक है। और अगर लोअर जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा जी, कम है, और सेल के इनर मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज़्यादा, तो वापस वही होगा मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का हाई टू लो, तो वो बाहर की तरफ जाने लग जाएंगे, और जब बाहर जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ये है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीडियम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीडियम और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे सेल में, उसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कंप्लीटली अपना ब्रीफली पढ़ना है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।